हिंदू धर्म में मंदिरों का बहुत ही महत्वपूर्ण तथा पूजन योग्य स्थान है। इन मंदिरों में उड़ीसा प्रांत के प्रसिद्ध शहर पुरी के नज़दीक बने साक्षी गोपाल मंदिर का नाम भी उल्लेखनीय है। ये मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर तथा जगन्नाथ पुरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में ये धारणा प्रचलित है कि जो श्रद्धालु पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आएगा, उसकी ये यात्रा तभी संपूर्ण होगी यदि वो इस साक्षी गोपाल मंदिर के भी दर्शन करेगा। इसीलिए दूर नज़दीक से पुरी में पहुँचे श्रद्धालु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद इस मंदिर में भी नतमस्तक होते हैं। आइए सुनते हैं इस मंदिर की भव्य कहानी। क्यों इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण साक्षी गोपाल जी के स्वरूप में पूजा पाते हैं। साक्षी मतलब गवाह। वृंदावन से श्री बांके बिहारी जी स्वयं उड़ीसा चल के आए थे, किसी की साक्षी बनकर, मतलब किसी की गवाह बनकर। आइए सुनते हैं भगवान बांके बिहारी की ये पूरी लीला के बारे में। कहा जाता है कि एक धनवान ब्राह्मण आयु के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा करने के लिए वृंदावन की ओर चला तो उसके साथ एक गरीब ब्राह्मण लड़का भी चल पड़ा। उस समय तीर्थ यात्राएं पैदल ही हुआ करती थी। खाने पीने की व्यवस्था भी आप ही को करनी पड़ती थी। इस यात्रा के दौरान उस गरीब लड़के ने उस बुजुर्ग ब्राह्मण की बहुत अच्छी देखभाल की। इस सेवा से खुश होकर वृंदावन के गोपाल मंदिर में उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या का रिश्ता उस गरीब लड़के से पक्का कर दिया तथा वापस जाकर इस कार्य को पूरा करने का वचन भी दे दिया। लंबे समय के बाद जब वो दोनों पुरी आए तो उस लड़के ने उस ब्राह्मण को भगवान गोपाल जी के सामने किया गया वादा याद करवाया। ब्राह्मण ने जब ये बात अपने घर परिवार में की तो उसके अपने बेटे इस रिश्ते के लिए सहमत ना हुए। सहमति तो एक तरफ, बल्कि इस मुद्दे को लेकर ब्राह्मण के परिवार वालों ने उस गरीब लड़के की बहुत बेइज्जती की। इस बेइज्जती तथा वादा खिलाफी से दुखी होकर वो लड़का पंचायत के पास गया तो पंचों की ओर से इस बात का सबूत मांगा गया। लड़के ने कहा कि विवाह के वादे के समय गोपाल जी भी उपस्थित थे। गरीब लड़के की इस बात से पंचों की ओर से उसकी खिल्ली उड़ाई गई। अपने सच को साबित करने के लिए वो लड़का फिर वृंदावन पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर उसने भगवान गोपाल जी से अपनी पूरी दर्द कहानी सुनाई तथा हाथ जोड़कर विनती की कि अब आप ही मेरे साथ जाकर पंचायत को सारी बात समझा सकते हो। उस लड़के के दृढ़ विश्वास को देखकर गोपाल जी बहुत प्रसन्न हुए तथा उसके साक्षी यानी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। भगवान जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। मेरे घुंघरू की झनकार तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। तुम मेरे आगे आगे चलते रहना, पीछे नहीं देखना। यदि तुमने पीछे देखा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। लड़का मान गया तथा दोनों पुरी की ओर चल पड़े। चलते चलते जब वो नज़दीकी गांव पुललसा के पास पहुंचे तो रेतला रास्ता आरंभ हो गया। रेतले रास्ते के कारण घुंघरुओं की आवाज़ बंद हो गई तो लड़के ने सोचा, घुंघरू की आवाज़ अब सुनाई नहीं देती, क्या भगवान नहीं आ रहे हैं मेरे पीछे? तो वो लड़का पीछे की ओर देखने लगा। देखते ही गोपाल जी स्थिर हो गए। अपने साक्षी भगवान की स्थिरता को देखकर वो लड़का परेशान हो गया, पर भगवान जी ने उस लड़के को कहा कि तुम परेशान ना हो, बल्कि जाकर पंचायत को यहाँ ही ले आओ। वो गरीब लड़का गया और पंचायत को वहाँ ले आया जहाँ गोपाल जी खड़े थे। पंचायत के आने पर गोपाल जी ने वो सारी बात दोहरा दी।
जो धनवान ब्राह्मण ने उस गरीब लड़के से उसकी उपस्थिति में की थी। भगवान गोपाल जी के साक्षी यानी गवाह बनने से उस गरीब लड़के का विवाह उस ब्राह्मण की लड़की के साथ हो गया तथा भगवान जी वहीं समा गए। उनकी याद में बना साक्षी गोपाल मंदिर इस बात को पक्का करता है कि जो भक्त अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान भी संकट के समय उनका साथ देते हैं तथा अपना हाथ देकर संकट से उन्हें उभार लेते हैं। क्या आपको पता है, आज भी साक्षी गोपाल जी के आसपास वाले गांव में पुरी हो या फिर भुवनेश्वर हो, कहीं भी किसी की शादी तय होती है तो पहले उनके माता पिता आकर गोपाल जी को साक्षी बनाकर वहीं पूजा करवाते हैं, फिर उनकी शादी तय होती है। धन्यवाद। आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की ये लीला का प्रसंग आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही एक सुंदर कथा और भक्ति भरा कथा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहें अनमोल कथाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।